नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम वचन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, और इसमें हमने 3 नियम पढ़ लिए। कितने नियम पढ़ लिए? 3 नियम पढ़ लिए वचन परिवर्तन करने के। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चौथा नियम। नियम नंबर 4। देखो, मेरी बात सुनना। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको हम आकारांत बोलते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसको क्या बोलेंगे? उकारांत बोलेंगे। तो आकारांत के स्थान पे तो करेंगे ये, क्या करेंगे? ए जोड़ेंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। और उकारांत की जगह पर भी जोड़ेंगे तो ये, लेकिन उससे पहले बड़ा ऊ को क्या करेंगे? छोटा ऊ में परिवर्तित करेंगे, ध्यान रखना। तो लिखो, इसको मैं लैंग्वेज दे देता हूं। लिखो आकारांत आकारांत ओब्लिक उकारांत आकारांत ओब्लिक उकारांत को यदि नहीं, सॉरी सॉरी, आकारांत ओब्लिक उकारांत के बाद में यदि ए जोड़ दिया जाए, ये वाला ए जोड़ दिया जाए, चंद्र बिंदु जरूर लगाना, तो बहुवचन में बदल जाता है। एक वचन से किस में बदल जाता है? बहुवचन में बदल जाता है। बहुवचन में बदल जाता है। लिख लिया? वहीं उकारांत, बड़ा ऊ कर लेना, उकारांत को ऊ में बदलकर, बड़ा ऊ को छोटा ऊ में, है ना, उकारांत को ऊ में बदलकर ये जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बन जाता है। देखो, कई बार होता है कि हम आपको नियम लिखाते हैं थ्योरी में, इससे समझ में नहीं आता, शॉर्ट से समझ में आ जाता है, तो इसको शॉर्ट में भी लिख लें आप। और कई बार शॉर्ट और थ्योरी दोनों समझ में नहीं आता, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं हम। तो अब इसको शॉर्ट में भी लिख लें आप। आ को के किस में बदल दो? ए में। और बड़ा ऊ को किस में बदलो? पहले छोटा ऊ में, और फिर क्या जोड़ोगे? ये। और बड़ा छोटा ऊ के स्थान पे क्या कर दो? छोटा ऊ में क्या जोड़ो? ए जोड़ दो। अभी एक एक उदाहरण देता हूं मैं इनके सब। जैसे माला शब्द है, एक वचन। अब माला का बहुवचन क्या बनेगा, बोलो? माला ये बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे वधु होता है, वधु, वधु में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, तो इसका अगर बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा? वधु ये। लिख लिया? कैसे? नहीं नहीं, तो लगती है ना उन पे। ये मात्रा कहाँ है? नहीं, तो खुद स्वर आ रहा ना। और वो अनुनासिक स्वर, ये जैसे हम सानुनासिक स्वर भी कहते हैं, सानुनासिक और निर्नुनासिक दो तरीके से आ सकते हैं ना स्वर, तो इनके ऊपर अनुनासिक लगा हो सकता है ना। इनका मतलब अनुनासिक लगा हुआ ना इनके ऊपर। अच्छा, आप कह रहे हो सर इसके बाद में खुद स्वर नहीं आ सकता? स्वर आता ना। बहुवचन बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, भाई शब्दों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो बहुवचन बनेगा उसका। आप कह रहे हो शब्द अशुद्ध हो जाएगा, यूं? शब्द अशुद्ध नहीं होगा, सही है। क्या लिखाया था? हाँ, इसी प्रकार जैसे
इस नियम के अनुसार बता रहा हूं, वस्तु, वस्तु का क्या बन जाएगा, वस्तुएं। तीनों नियमों के अनुसार एक एक उदाहरण लिखा दी मैंने। अब देखो, या तो थ्योरी से आप इस नियम को समझ लो, और थ्योरी से समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट में समझ लो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो इन उदाहरणों से देख लो आप। देख लिया। अब जो धेनु शब्द होता है, धेनु बड़ा ऊ की मात्रा आती है, छोटी आती है, धेनु में छोटा हुआ आता है, तो इसका क्या बनेगा बताओ, धेनु। ये बहु में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, छोटी। अच्छा, कौन सा बहु? हाँ, वो वधु वाला बहु। हाँ, एक बहु वो भी होता है भाई, ये बहु का मतलब बहुत वाला, इसमें छोटा ही आता है। और इस बहु का क्या हो जाएगा अगर बहुवचन बनाएंगे तो, बहुवे। लता, लताएं। आत्मा, आत्माएं। धातु, क्या बन जाएगा, धातुएं। लिख लिया यहां तक सबने? कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। ऋतु थोड़ी लिखाया था, ऋतुएं। लिख लिया? कितने नियम हो गए? अगला नियम लिखो। देखो विद्यार्थियों, जिन शब्दों के अंत में या आता है, क्या आता है, या आता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको अनुनासिक बना दो। क्या बना दो इसको? अनुनासिक बना दो। अनुनासिक बनाने के लिए क्या करना है इसके ऊपर, यानी कि सिंपल या आ रहा है ना, उसके स्थान पे अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाला या लिख दो। जैसे चिड़िया लिखा आपने, चिड़िया शब्द लिखा है एक वचन, इसको बहुवचन बनाना है तो चिड़िया, या की जगह क्या किया, या लिखो, लिखो, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ब्रैकेट में अनुनासिक लगाने पर, अनुनासिक लगाने पर, अनुनासिक लगाने पर, अनुनासिक लगाने पर एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे
चिड़िया का क्या बन जाएगा? चिड़िया। गुड़िया का क्या बन जाएगा? गुड़िया। चुईया का क्या बनेगा? चुईया। और गुड़िया का क्या बनेगा? गुड़िया। लिख लिया? बिटिया का क्या बनेगा? बिटिया। टिकिया का? टिकिया किसे कहते हैं? खाने की होती है टिकिया? आलू की होती है? टिबिया। टिबिया लिखा दिया था क्या? टिबिया। इसी प्रकार बचिया भी होता है, ध्यान रखना। बचिया। खटिया भी होता है। छोटे जो बच्चा होता है ना, बच्ची के लिए आता है। लिख लिया? कुछ नहीं करना आपको, केवल इन पे क्या करना है, यहाँ लगाना है, चंद्र बिंदु लगानी। ये सबसे सही लगा मामला, है ना? बच्चा में आता है। ऐसे तो मेरी बात सुनो, बच्चा में पन जोड़ते हैं तो बच्चा में तो दो चेयर डबल आते हैं ना, तो बचपन में तो एक ही आता है। हाँ। नहीं, केवल जब बच्ची लिखते हैं ना, ये जो बच्ची लिखते हैं, फिर इसका बच्चिया हो जाता है। इया जुड़, मतलब उसमें इया जुड़ेगा, वो वाला नियम काम करेगा, ये वाला नियम काम करेगा। बच्चियां। हाँ। ये अलग अलग मतलब क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से, जैसे हिंदी का कोई जरूर नहीं है कि आज हम ही यूज लेते हैं राजस्थान में, दूसरी जगह पर भी यूज होता है इसका। जैसे हमने कई बार आपको लिखाया है बबुआ। अब बबुआ हम यहाँ कहाँ बोलते हैं, राजस्थान में कोई बोलता है बबुआ इधर आ। बाबू में बाबू जो उनार तक लघुता बोधक जो प्रत्यय जोड़ते हैं ना, उनता बोधक, उसमें बबुआ कलुआ वो सारे शब्द आते हैं। बछुआ, माँ बछुआ हो गया। चलो लिखो। लिखो अगला नियम। अकारांत ऑब्लिक आकारांत को यदि ओकारांत में बदल दिया जाए, ओकारांत में बदल दिया जाए तो एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। लिख लिया? शॉर्ट में लिख लो ये वाला। अब देखो विद्यार्थियों, बंदर में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए को किस में बदल दो? ओ में बदल दो। शब्द क्या बन जाएगा? बंदरों। बहुवचन बन गया ना? घर शब्द, घर, घरों। घोड़ा, घोड़ों। लिख लिया? लड़का, तो लड़के बनाया था कल तो एक शब्द के एक से अधिक तरीके से बहुवचन हो सकते हैं।
कल लड़के बनाया था कि नहीं बनाया था? तो लड़कों भी हो सकता है। सभी लड़कों को बुलाओ। सदैव अनुस्वार आता है, लेकिन मेरी बात सुनो, जब अगर संबोधन चिन्ह आ जाता है उसके बाद में, तो फिर उस पे वो अनुस्वार हट जाता है। हाँ, लेकिन ये अलग, इसका मामला अलग है। देखो, इसमें ओ बना रहे हो आप, उसमें ए बना रहे थे आप। उसमें तो आपने ए बनाया था। नहीं था तो बहुवचन, लेकिन वहां एक ए में बदला था उसको। सदैव वाला शब्द यूज नहीं ले सकते। हाँ, ये ओ वाला भी फेल होगा आगे जाके। अभी मैंने लड़का का लड़को बताया ना आपको, तो आगे जाके ये भी फेल फेल होगा। फेल ऐसे होगा क्योंकि इसके बाद में हम एक चिन्ह लगाएंगे, संबोधन चिन्ह आएगा, तो फिर ये अनुस्वार नहीं आएगा, या जिसको अनुनासिक बोलते हैं, ये नहीं आएगा उसके बाद में जाना। लिख लिया? विस्मयादि बोधक के साथ भाई साहब कैसे आएगा? उसमें तो वो अलग होते हैं ना, उनके शब्द ही अलग है ना। अजी, ओजी, अजी, अरे, वो उनमें नहीं आएगा। फिर कहाँ था उनमें? हे, उनमें नहीं आता। लेकिन विस्मयादि बोधक और संबोधन कारक, इन दोनों में तो बिल्कुल अंतर है ना। उसमें तो जो चिन्ह आता है ना, ये चिन्ह, दोनों में अंतर क्या? कारक की, और अगर विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करनी है आपको कि भाई ये क्या है, इससे पहले, इससे तुरंत पहले अगर कोई संज्ञा शब्द आ रहा है, तो वो संबोधन कारक का उदाहरण है। चाहे यहाँ पे अरे दे रखा हो, चाहे अजी दे रखा हो, ओ दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके तुरंत पहले क्या आया है? संज्ञा शब्द है। और इससे तुरंत पहले अगर ये नहीं आकर डायरेक्ट अगर ये अव्यय शब्द आ जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में विस्मयादि बोधक में जाते हैं। चलो, क्या लिखा है? मूर्ख। क्या बन जाएगा? मूर्खो बन जाएगा। इसी प्रकार योद्धा, अब इसका क्या बनेगा? योद्धाओं। लता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लता ही लिखा है आपको, लेकिन लताओं भी हो सकता है। लताओं। राजा, राजाओं। राजा का क्या होगा? राजाओं हो जाता है। लिखो। उकारांत, अगला नियम, उकारांत ओब्लिक उकारांत के स्थान पर ओ, ओ करने पर एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। एक वचन से क्या बनाया जा सकता है? बहुवचन बनाया जा सकता है। देखो, छोटा ऊ आएगा तब तो डायरेक्ट ओ जोड़ देना, लेकिन बड़ा ऊ आ जाए ना, तो पहले उसको किस में बदलोगे? छोटे में बदलोगे, फिर ओ जोड़ना। ये लिख लो ऐसे कैसे। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थी, गुरु में बताओ कौन सा उ की मात्रा आती, छोटा है बड़ी? गुरु शिक्षक के लिए, तो गुरु का क्या बनेगा? गुरुओं शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु। लेकिन अगर यहां पे आ जाए वधु, बड़ा ऊ आता है, तो यहाँ क्या बनेगा? पहले छोटा ऊ बनाना पड़ेगा इसको, वधु, और फिर ओ जोड़ना है, वधुओं। तो सर अभी तो थोड़ी देर पहले तो वधुएं बताया था आपने, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक साथ पूछे नहीं जाएंगे। भालू में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है? भालू। हाँ, तो लिखो भालुओं। डाकू में, तो इसका क्या हो जाएगा? डाकू। हिंदू थोड़ी लिखा है।
हिंदू में कैसी मात्रा आती है, छोटा या बड़ा? बड़ा आता है, ध्यान रखना। लेकिन हिंदुओं जैसे लिखेंगे ना हम तो छोटा हो जाएगा। साधु, साधु में ऊ की मात्रा छोटी आती है बड़ी? बोलो रे, छोटी। तो ओ जोड़ दो, इसमें क्या करना है, साधुओं। चाकू, बड़ा ऊ की मात्रा आती है कि छोटी? बड़ा आता है चाकू में। तो छोट चाकू में क्या हो जाएगा, चाकू। लिख लिया? ठीक है विद्यार्थियों, आज इतने ही नियम पढ़ेंगे हम, और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।